हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास रीजनिंग की क्लास होने वाली है। पहली क्लास है बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस आने वाली नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का तो पेपर चल ही रहा है, आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप क्लास कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और बिल्कुल शुरुआत लेवल से आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा, आपके दिमाग में ही बैठा के जाऊंगा। शुरुआत है और इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को बिल्कुल तरीका बता दूंगा। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग की, जो भी कम से कम अगर जिसमें भी 30-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 10 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होते हैं जो इस क्लास से ही आएंगे। ठीक है, क्या तरीका है, कैसे आते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी आज की वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक हमेशा के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ऐसे ही आपको रीजनिंग और मैथ में सिखा के जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। तो हम सबसे पहले चलेंगे, ट्रिक का कमाल दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे बिल्कुल अच्छा तरीका आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले जो जरूरी बातें हैं जान लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा एबीसीडी, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, है ना। एबीसीडी तो बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, लेकिन ये पढ़ने का तरीका ही आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। ठीक है, तो चलिए, क्या है ना इसमें देखो, चलिए अल्फाबेट्स। ठीक है, और इनकी जो पोजिशनल वैल्यू है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ए कितने नंबर पे आती है, ए हमारी 1 नंबर पे आती है, ऊपर अल्फाबेट, नीचे पोजीशन कौन से नंबर पे आती है। ठीक है, सी हमारे 3 पे, डी हमारी 4 पे, ई हमारी 5 पे, और एफ हमारी 6 पे, जी हमारी 7 पे, एच हमारी 8 पे, आई हमारी 9 पे, और जे हमारी 10 पे, के हमारी 11 पे, एल हमारी 12 पे, एम हमारी 13 पे। ठीक है, इसी प्रकार एन हमारी 14 पे, ओ हमारी 15 पे, पी हमारी 16 पे, और क्यू हमारा 17 पे, आर हमारा 18 पे, एस हमारा 19 पे, टी हमारा 20 पे, यू हमारा 21 पे, वी हमारा 22 पे, डब्ल्यू हमारा 23 पे, एक्स हमारी 24 पे, वाई हमारा 25 पे, और जेड हमारा 26 पे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं ये ऐसे ही क्यों लिखे भाई, ये इसलिए लिखे, इसी से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये एक दूसरे का अपोजिट, एक का अपोजिट हमारा जेड, इसी तरीके जो जिसके नीचे लिखा, ठीक है, वो उसका अपोजिट, 1 26 2 25, ठीक है, 3 24 4 23 5 22। तो आप इस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से याद करने की ट्रिक बताऊंगा, ए फॉर, ठीक है, ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड, ए टू जेड आप लोगों को मैं बता दूंगा पूरा। ठीक है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, ठीक है, डी का डब्ल्यू, ठीक है, ई का वी, इस तरीके से अपोजिट बताएंगे। पहले आप लोगों को इनकी पोजिशनल वैल्यू मालूम होनी चाहिए, मतलब इनका क्रम कितने नंबर, ए कितने पे आती है, डब्ल्यू कितने पे आता है, टी कितने पे आती है, ये मालूम होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। तो भाई हमें याद कर लेना चाहिए, एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ना, एक बार लिख लेना, ये जरूर याद कर लेना। इससे कोई भी, किसी की भी परीक्षा दो आप, रीजनिंग जिसमें आती है उससे यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना 100% है दोस्त। ठीक है, तो याद करो भाई, ए 1 पे आता है, एफ हमारा 6 पे, जी हमारा 7 पे, एच आई हमारा 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, जेड 26 पे, वाई 25 पे, ठीक है, आर 18 पे, क्यू 17 पे। इस तरीके से हमें याद कर लेना। ठीक है, एक आप लोगों ने सुना होगा इजोटी। ठीक है, ये इजोटी एक शब्द है। ये किस तरीके से, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, और बाई हमारा 25 पे। तो 5 के फाड़े में चल, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। इजोटी, इसके आसपास वाला नंबर आपको याद रहेगा, कौन कितने नंबर पे आता है। 15 पे, 25 पे, सही लिख नहीं पाया है ना। ठीक है, याद रखना, इजोटी, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, बाई 25 पे, इसके आगे पीछे याद कर सके। बाकी आप एक दो बार पढ़ेंगे ना सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहें। ठीक है, चलिए आगे ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेंगे आप लोग, इंडियन रेलवे, जेक्यू, कानपुर, लियोन मैन। ठीक है, ये शब्द है, अगर ये शब्द याद हो गए तो बहुत सी चीजें आपको याद हो गई। ठीक है, बहुत सी चीजें याद हो गई। आप लोगों को दिख रहा होगा ए फॉर, ए टू जेड। ठीक है, तो ए का अपोजिट क्या होता है, इसमें सारे अपोजिट आपको दिए गए हैं। ठीक है, ए का अपोजिट होता है हमारा जेड, क्या होता है ए का अपोजिट हमारा, ए का अपोजिट, सॉरी, ठीक है, ए का अपोजिट हमारा क्या होता है, ए का अपोजिट होता है हमारा जेड, बी का बाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, और जी का टी। इसी तरीके से एच का एस अपोजिट होता है,
आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, बस इतने अपोजिट याद रखना है, ठीक है। तो ए टू जेड याद रखेंगे या आजाद, देखो क्या याद रखें, आजाद बॉय क्रैक्स खाकर, ठीक है, आजाद बॉय भाई हम आजाद हैं, कोई आजाद लड़का है, जाता है दुकान पे, पहले क्रैक्स लेता है, उसके बाद ड्यू लेता है, ठीक है, ड्यू के बाद इवन, मतलब इवन इवन में मतलब बांट लेते हैं, दो दो में जो भी दोस्त होंगे, ठीक है, इवन, ठीक है, जो फ्यूल होता है उसके अंदर, फ्यूल फ्यूल है ना, फ्यूल का आप पेट्रोल वेट्रोल कुछ भी समझ लो, या फिर उसमें ड्यू के अंदर जो भरा जो फ्यूल होता है, उसको जीटी रोड पे बैठ के जाके, भाई साहब हाई स्कूल के बच्चे होते हैं सभी, ठीक है, ये जितने भी दोस्त होते हैं हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, रेलवे की तैयारी, रेलवे के पास जाते हैं, रेलवे ट्रैक के पास, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे मिल जाती है जंगल में एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ जंगल में एक मिल जाती है क्यों, ठीक है, कि वो जा रही होगी थी बेचारी कानपुर, कानपुर में फिर वहां कानपुर में क्या करने जा रही है, शेर को देखने जा रही है, ठीक है, और अपने आदमी के साथ जा रही है, अकेले नहीं, ठीक है, और कैसे भी याद करो दोस्त, ठीक है। तो क्या है भैया, आजाद बॉय जो है क्रैक्स लेता है, फिर ड्यू लेता है, और दो दो भागों में बांट लेता है, ठीक है, जो फ्यूल उसके अंदर होता है, ठीक है, जीटी रोड पे निकलता है, वहां पे हाई स्कूल सारे बच्चे हाई स्कूल किए होते हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे का इंतजार करता है, रेलवे के जाने के बाद वहां पे एक जंगल में एक गाड़ी रुकती है, वहां पे जंगल में क्यून मिलता है, ठीक है, वो कानपुर जा रही होती है, ठीक है, शेर देखने के लिए, ठीक है, वो अपने आदमी के साथ, मैन के साथ, आप कुछ भी याद कर लो, ठीक है। तो भाई आजाद बॉय क्रैक्स खाकर, ड्यू, इवन, फ्यूल, जीटी रोड, जी फॉर जी का अपोजिट टी, फ्यूल का एफ का यू, ई का वी, ठीक है, डी का ड्यू, सी का एक्स, वी का बाई, आजाद ए फॉर जेड, आजाद मतलब ए जेड, ठीक है। हाई स्कूल एच का एस, ठीक है, एच का एस याद रखें, इंडियन रेलवे आई का आर, जे क्यून, ठीक है, जंगल में क्यून याद रखना, कानपुर केपी या फिर कमला पसंद, ठीक है, लॉयन देखने जाते हैं, एल, एल का ओ, ठीक है, मैन के साथ, याद हो जाएंगे ना, पक्का सच्ची बताओ यार, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, कुछ समझ में आया, इसी तरीके से हम लोग याद कर लेंगे अपनी भाषा में, जैसे आपको समझ में आए, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना, अच्छा लगना चाहिए, याद होना चाहिए, तो दो तीन बार जब पढ़ेंगे ना इसी तरीके से, तो भैया आजाद हुआ गया, क्या कर क्रैक्स लेके, फिर ड्यू, ठीक है, अब डी के बाद आपको मालूम है इवन में बांट लेते हैं बोलो, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है एफ, मतलब फ्यूल भराते हैं, याद रखना, ठीक है, फिर जीटी रोड पे जाते हैं, जी के बाद क्या है एच, हाई स्कूल करे होते हैं, एच के बाद क्या है इंडियन रेलवे, आई, आई के बाद क्या है जे क्यू, जंगल में क्यों मिलती है, जे के बाद क्या आता है के, कानपुर जा रही होती है, ठीक, के बाद क्या आता है, जल्दी से बताओ, लॉयन, ठीक है, एल, फिर इसके बाद एम, एम का मतलब मैन, बस तेरा याद करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक, ठीक है, ए फॉर आजाद, ठीक है, ए का अपोजिट जेड, ठीक है, बी का बॉय, बी का अपोजिट वाई, ठीक है, आज ए बी और सी, सी क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स, डी, डी का मतलब ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है, ई, ई फॉर इवन, ई का अपोजिट ई या फिर इवनिंग याद रखना, ठीक है, ई के बाद एफ, एफ मतलब फ्यूल, फ्यूल भराते हैं, एफ का अपोजिट यू, एफ, एफ के बाद क्या आता है जी, जी का मतलब जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, जी के बाद क्या आता है एच, आई मतलब वो एच, एच का मतलब क्या होता है हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस, ठीक है, एच के बाद क्या आता है आई, आई का मतलब इंडियन रेलवे, आई आर, आई का अपोजिट आई का अपोजिट आर, आई के बाद क्या आता है जे, जे मतलब जंगल में क्यों, जे का अपोजिट क्यू, जे के बाद क्या आता है के मतलब कमला पसंद या फिर कानपुर, के पी, ठीक है, के का अपोजिट पी, ठीक है, फिर के बाद क्या आता है एल, एल का मतलब लॉयन, एल का अपोजिट ओ, ठीक है, एल ओ लो, एल के बाद क्या आता है जल्दी बताओ, मैन, एम एन, ठीक है, याद हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एसएससी जीडी रेलवे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे दोस्त, ठीक है, चलो अब चलते हैं सवालों की तरफ, हमारा ये पहला सवाल है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर बहुत अच्छे से लगाना है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा है आप इसको ऐसे तरीके, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो, आपको मैंने अभी बताया कौन कितने नंबर पे आता है, नंबरिंग कर लो बस हमेशा के लिए, आप सीख जाएंगे। तो भैया हमारा बी कितने पे आता है, हमारा जल्दी से बताओ, बी हमारा आता है 2 नंबर पे, ए हमारा 1 पे, जेड हमारा 26 पे, ठीक है, डी हमारा 4 पे, बी हमारा 2 पे, वाई हमारा 25 पे, एफ हमारा कितने पे आता है जल्दी से बताओ 6 पे, सी हमारा 3 पे, और एक्स हमारा 24 पे। नंबरिंग कर ली, नंबरिंग करने के बाद देखा कि आगे अब क्या आएगा, हमें यहाँ पे आगे के चलते हुए अल्टरनेट नंबर दिखे हैं क्या, देखिए 2 के बाद हमारे, देखिए यहाँ पे तो ये है इस तरीके से है ना ये, ठीक, अब क्या है देखिए 2 के बाद यहाँ पे आया 4, 4 के बाद यहाँ पे आया 6, 6 के बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा,
तो भैया जब यहाँ पे 8 आएगा, 8 कितने नंबर पे आता है जल्दी से बताओ? एच आती है हमारे 8 नंबर पे, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको भाई, याद करना पड़ेगा ना मेरे भाई, है ना। चलो अब यहाँ पे देखते, 1 के बाद आया है 2, 2 के बाद आया है 3, 3 के बाद यहाँ पे पक्का मालूम है कि 4 आएगा। तो 4 पे हमारा जल्दी से बताओ क्या आता है? 4 पे हमारा आता है क्या? डी। ठीक है, अब हमें एच डी मिल गया, कहीं ऑप्शन में मिल रहा है एच डी? यहाँ पे ऑप्शन में एच डी नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ पे एच डी मिल गया। तो हमें 2 अक्षर मिल गए, समझो हमारा क्वेश्चन बन गया। लेकिन अभी आपको संतुष्टि नहीं है कि हाँ यही होगा, तो संतुष्ट हो जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए 26 के बाद क्या हुआ? 25 आया, 25 के बाद 24, 24 के बाद क्या आएगा? 23। तो भैया बताओ 23 पे क्या आता है? जल्दी से बताओ 23 पे क्या आता है हमारा? डब्लू। तो हमारा ये राइट आंसर। समझ गए? समझ गए भैया? पक्का ना? समझ में आया? जल्दी से बताओ यार, समझ में आया? अभी तो पहली क्लास है, अभी तो शुरुआत है दोस्त, एंड बहुत मजा आएगा। बिल्कुल दिमाग यार, पढ़ मजे मजे से पढ़ो, हर चीजें याद हो जाए। सीरियस लोगे तो भाई नहीं हो पाएगा, है ना। मजे मजे में पढ़ो, बताओ मत किसी को पढ़ता हूँ या क्लास करता हूँ, क्या करता हूँ मत बताओ, अपने मन में पढ़ो, कोई दिक्कत, जब समय मिले तब। ठीक है, चलो चलिए, अभी मैं भी देखूंगा, अभी क्यों देख रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा है? एस ए बी क्यू सी डी पी डी डी ओ ई एफ एन एफ एफ। तो भैया क्या हो रहा है? कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है बस, खेल खत्म इनका। ऐसे हमें नहीं समझ में आएगा, नंबरिंग कर लो बस। तो बी कितने पे आता है? एस हमारा 19 पे, 1 पे, 2 पे। उसके बाद यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद क्यू कितने पे आता है? 17 पे, 3 पे, 4 पे। पी 16, डी 4 और 4। ओ हमारा कितने पे आता है? 15, 5, 6। ठीक है, और एन कितने पे आता है? 14 पे, ठीक है, 6 पे, 6 पे। चलिए अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे 66, फिर 65, 44, फिर 43। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले 66 आया था, ये वाला 66 एक छोड़ के, 44, 66, 44, फिर यहाँ पे क्या 33 तो आएगा ही, 33। उसके बाद यहाँ पे 33 कैसे आ सकता है? 6, 4, चलो उसको छोड़ दो, मान लो अगर इसको छोड़ते हैं, 33 तो है ही कि किसी में लास्ट में 33 है ही नहीं। ठीक है, तो 33 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो एक संख्या ऐसी वाली है जो यहाँ वाली उठाएगी, देखो यहाँ वाली, यहाँ पे ये वाली उठाएगी, यहाँ पे जो आया यहाँ पे उठाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे उठाई जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो 2 हो ही सकता है। ठीक है, 2 तो यहाँ पे होगा ही। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट में? 22। ठीक है, तभी तो एक संख्या यहाँ पे उठाई। चलो मान लो उससे एक ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या 14 के बाद क्या आया हमारा? 15, 15 के बाद हमारे पास 16, 16 के बाद हमारे 17, और 17 के बाद यहाँ पे 18 आया होगा स्टार्टिंग में, तो हमारे पास 18 आया होगा। ठीक है, तो 18 नंबर पे ऐसा कोई शब्द है जो पहले आया होगा। तो सी हमारा 3 पे आता है, ये पहला शब्द, ये हो ही नहीं सकता। ए हमारा 1 पे आता है, तो ये हो ही नहीं सकता। और बी हमारा 2 पे आता है, ये हो ही नहीं सकता। आर हमारा कितने पे आता है? आर हमारा 18 पे आता है, ये तो 100%। तो एक शब्द भी आपको अगर मिल जाए, आर हमारा 8 पे 18 पे आ रहा है, ठीक है, तो समझ लो हमारा राइट आंसर हो गया था। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर गड़बड़ थे कि यहाँ पे 22 ही आएगा क्या आएगा, तब भी आप एक शब्द से ही आप पहचान लेते हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर डबल वी। ठीक है, आर डबल बी। समझ गए? समझ में आया? नंबरिंग से हम हर क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा डब्ल्यू वाई वी। क्या है? डब्ल्यू वाई वी एक्स यू डी वाई क्यू एफ। आगे क्या होगा यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे क्या होगा, तो हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा। हमें वही पुराना फंडा क्या अपनाना है? क्या अपनाना है पुराना फंडा कि भाई साहब हमें नंबरिंग कर लेनी है। अगर नंबरिंग कर ले गए तो सब कुछ कर लेंगे, बहुत आसान चीजें हो जाए नंबरिंग कर लिए। ठीक है, तो नंबरिंग ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नंबरिंग कर लो भाई। डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है? हमारा 23 पे आता है। वाई हमारा 25 पे आता है। बी हमारी 2 पे आती। ठीक है, एक्स हमारा 24 पे आता है। यू हमारा कितने पे आता है? यू हमारा 21 पे आता है ना, एस टी के बाद यू 21 पे आता। डी हमारा 4 पे आता। बाई हमारी 25 पे आती। क्यू हमारा 17 पे आता। एफ हमारा 6 पे आता। ठीक है, अब आगे क्या आएगा? तो हमें देखो क्या मिला है, 23 के बाद 24 मिला है, 24 के बाद हमें 25 मिला है, तो 25 के बाद उम्मीद है 26 तो आया गया, तो 26 आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 25, ठीक है,
उसके बाद देखो यहाँ पे 25 था, 25 के बाद हमारा 21 हुआ, 21 के बाद हमारा 17 हुआ, ठीक है। तो 25 में हमारा कितना घटा तब 21 आया, तो 4 घटा तो 21 आया, और 21 में कितना घटा 4, तो कितना आया 17। तो 17 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा जल्दी से बताओ 13। तो 13 पे हमारा क्या आता, आपको पता होना चाहिए, 13 पे हमारा एम आता, तो यहाँ पे 13 आया होगा, ठीक है, 26 13। उसके बाद देखिए तो 26 पे आता हमारा जेड, 13 पे हमारा आता एम, तो हमें जेड एम मिल गया। तो जेड एम मिल गया, कहीं पे है जेड एम स्टार्टिंग, यहाँ पे है नहीं तो ये नहीं होगा, यहाँ पे है नहीं ये नहीं होगा, तो ये वाला मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दिया है, तो हमें चेक कर लेना है लास्ट वाला भी, ठीक है। तो 2 4 6 2 8, तो यहाँ पे 8, 8 पे हमारा क्या आता है एच। तो भैया यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है, यही हमारा ठीक आंसर है। समझ गए, जल्दी से बताओ, समझ गए ना, समझ में आया ना, पक्का मजा आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, एंड भी मजे आएगा, बिल्कुल मस्ती से पढ़ेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए अब हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा है डब्ल्यू एक्स सी डी यू वी ई एफ एच टी जी एच क्यू आर आई जे। आगे क्या होगा, कुछ नहीं, वही नंबरिंग करना है, ठीक है, वही नंबरिंग करना है, वही नंबरिंग करना है। डब्ल्यू कितने पे आता है जल्दी से बताओ, 23 पे, एक्स 24 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। यू हमारा कितने पे आता है जल्दी से बताओ, 21 पे, बी हमारा 22 पे, और ई हमारा 5 पे, और एफ हमारा 6 पे, ठीक है। एस हमारा 19 पे, टी हमारी 20 पे, जी हमारी 7 पे, एच हमारी 8 पे, ये 20 है, ठीक है। क्यू हमारा 17 पे, आर हमारी 18 पे, आई हमारी 9 पे, जे हमारा 10 पे, ठीक है, 10 लिखा, ठीक है। अब आगे पूछा है आगे क्या होगा, तो हमें आगे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 23 के बाद क्या हुआ 21, 21 के बाद 19, 19 के बाद 17। तो भैया 23 में से अगर हम 23 में से अगर हम 2 घटा देते तो हमारे पास क्या आता है 21, और 21 में से हम अगर 2 घटा देते तो हमारे पास क्या आता है 19, ठीक है। 19 में से अगर हम 2 घटा देते तो हमारे पास आता 17, और 17 में से 2 घटा देते तो हमारे पास कितना आ जाता है 15। तो यहाँ पे 17 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास 15 तो आएगा। चलो हमारा पहला अक्षर होगा 15, ठीक है। 15 पे आता क्या हमें ये भी पता होना चाहिए, तो 15 पे पहला अक्षर हमारा ओ, तो हमें यहीं से देख लेना पहला किसी में ओ आया, यहाँ पे तो नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, तो हमारा ओ पहले इसी में आया, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है कि पूरा हमें बनाना है, ठीक है। अगर एग्जाम में बैठे हैं तो ओ वाला मार के चले जाना तुरंत, ठीक है, समय बच जाएगा। लेकिन हमें विश्वास अगर नहीं है, पूरा चेक करना है, नहीं संतुष्टि मिल रही है, तो भाई पूरा चेक कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, 24 के बाद हमारे पास 22 हो गया, 22 के बाद हमारे पास 20 हो गया, 20 के बाद हमारे पास 18 हो गया, ठीक है। और 18 के बाद क्या होगा, ठीक है, तो 18 के बाद क्या होगा, तो आपको मालूम है अगर 24 में से 2 घटा दो, 2 घटा दो तो हमारा आता है 22, और 22 में से जब हम 2 घटाते हैं तो हमारा आता है 20, और 20 में से जब हम 2 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 18, और 18 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो भैया 16 पे बताओ जल्दी से क्या आता है, तो 16 पे आता है हमारा पी। ओपी मिल गया, अब तो भरोसा हो गया, लेकिन नहीं भरोसा हुआ, आगे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई। 3, 3 से 5 हुआ, ठीक है, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, तो भाई 3 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 5, 5 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 7, और जब 7 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 9, और जब 9 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 11। तो भाई बताओ 11 पे क्या आता है हमारा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जे के बाद क्या आता है के, ठीक है, क्या आएगा के हमारा 11 पे आ गया। लेकिन अभी भी भरोसा नहीं, लास्ट वाला देख लो, तो 4 से हमारा हो गया 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमारा 12 पे क्या आता है एल, ठीक है। तो मिल गया हमारा ओपी के एल, ओपी के एल, ठीक है। अब संतुष्ट हो गए, अब तो संतुष्ट हो गए ना, क्लियर। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है डबल एक्स बाई बाई एक्स वाई एक्स वाई। ये टाइप चेंज है लेकिन फिर भी हम इसको करा सकते हैं, लेकिन ये टाइप चेंज है तो हम बाद में करा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या लिखा है, जे ए एफ जे ई एफ जे आई एफ जे ओ। तो हमें देखना है ये जे कितने पे आती है, जल्दी से बताओ। जे आती है 10 पे, 1 पे, एफ 6 पे, फिर ये 10 5 6 10 9, तो ये 10 9 और 6 और 10, और ये कितना आता है 15 और 6। तो भाई साहब ये 10 तो 10 तो सभी में है,
ठीक है, आगे पूछा तो 10 यहाँ पे भी होगा। उसके बाद 1 से हमारा 5 हो गया, 5 से 9 हो गया, 9 से 15। तो भाई 1 में अगर 4 जोड़ा तो हमारा हो गया 5, और 5 में हमने 4 जोड़ा तो हमारा हो गया 9। ठीक है, पहले हमने 4 जोड़ा, हाँ ठीक है, देखिए 9 है ना, चलिए 9 में हमने 6 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास 15। ठीक है, 9 में हमने 6 जोड़ा 15, अब 15 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 15 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21, तो हमारा यहाँ पे 21 आना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए अब हमारा 6 तो 6 6 6 ही 6 ही रहा, तो 6 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो एफ हमारे यहाँ पे भी 6 यहाँ पे हो, तो हमारा जे, और 21 में हमारा क्या आता है जल्दी से उठा, यू, और हमारे पास एफ, तो जे यू एफ, जे यू एफ हमारा क्या हो गया, जे यू एफ। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे 6, देखो 2 बार, यहाँ पे 4 2 बार जोड़े थे, 1 बार 2 बार, तो इसी प्रकार 6 भी हमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा जे यू एफ क्या मिला, जे यू एफ, तो हमारा राइट आंसर जे यू एफ। तो ये रहा आज की पहली क्लास जो टाइप 1 था, बिल्कुल शुरुआत लेवल से, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैंने तरीका बताया आप लोगों को किस तरीके से करना है, और घर पे करना, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास ऑफलाइन, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, सारे लगा डाला। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी आगे टाइप चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहना मेरे साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना आगे चलना चाहिए या नहीं, तो आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है आगे की क्लास। ठीक है, चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।